एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों कमाने वाले नाविक पिंटू महरा के परिवार की कहानी बड़ी जोर शोर के साथ सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में सुनाई और दावा किया कि महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई नाविक पिंटू महरा ने की। इस खबर के सामने आने के बाद पिंटू महरा की हर तरफ चर्चा होने लगी। सीएम योगी ने खुद इसका गुणगान अपने विधानसभा में दिए गए भाषण में किया। बताया गया कि पिंटू महरा ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि इस बार महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ होगी। इसी सोच के साथ उसने अपने परिवार के लिए 70 नई नावें खरीदी, जबकि पहले से उसके पास 60 नावें थी। कुल 130 नावों के बेड़े के साथ पिंटू ने इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं को गंगा की सैर कराई और देखते ही देखते करोड़ों की कमाई कर ली। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। तो सुनिए आपने पिंटू महरा की सक्सेस स्टोरी सीएम योगी की जुबानी। लेकिन अब हम आपको उसी पिंटू महरा की असल सच्चाई बताते हैं। दरअसल महाकुंभ मेले के दौरान अरैल के जिस पिंटू महरा ने अपने परिवार वालों संग मिलकर 30 करोड़ रुपए कमाए थे, वो नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। जी हाँ, सही सुना आपने। पिंटू महरा पर हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं के मुकदमे तक दर्ज है। 2009 में अरैल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड का भी वो आरोपी है। इतना ही नहीं, उसके 2 भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं, जबकि पिंटू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इसमें हत्या के प्रयास, बलवा, बमबाजी, फायरिंग समेत अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे शामिल हैं। इतना ही नहीं, 2009 में नैनी के लोकपुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में भी वो अपने भाई अरविंद व परिवार के 2 अन्य युवकों समेत नामजद हुआ और गिरफ्तारी कर जेल भी भेजा गया। वहीं महाकुंभ के दौरान भी पिंटू महरा समेत 8 लोगों पर नाविक से रंगदारी मांगने समेत अन्य आरोपों में 11 फरवरी को मेला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। अरैल निवासी नाविक शनि निषाद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके भाई पिंटू निषाद को मारपीट कर घायल कर दिया, धमकाया कि नाव चलाना है तो सभी को 5-5 हजार रुपए देने होंगे, वरना जान से मारकर फेंक दिए जाओगे। आरोप ये भी है कि इससे पहले भी आरोपी दोनों भाइयों से 8,000 रुपए छीन चुके थे। तो वहीं अब जब पिंटू महरा की सच्चाई सामने आ गई है तो इसको लेकर सियासी हड़कंप मच गया है। कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए योगी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने लिखा कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि नाविक पिंटू महरा ने कुंभ में नाव चलवाकर 30 करोड़ कमाए। अब उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। वो नैनी के अरैल का कुख्यात अपराधी है। 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। डबल मर्डर केस में जेल में भी रहा है। 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया है। जेल के अंदर से गवाह को धमकाता भी था। पिंटू के पिता बच्चा महरा नैनी थाने के गैंगस्टर थे। पिंटू के 2 भाई भी निगरानी शुदा बदमाश हैं। योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला, आपसे एक कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंडन करवा डाला, हद है। तो देखा आपने, जिस नाविक की सीएम योगी विधानसभा में सक्सेस स्टोरी सुना रहे थे, उसी पिंटू महरा का कच्चा चिट्ठा अब सबके सामने आ गया है, जिसके बाद इसको लेकर सीएम योगी बुरी तरह से घिर गए हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
है।